महर्षि दयानंद जी गो करुणानिधि पुस्तक में लिखते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सृष्टि के अंदर जो पदार्थ रचे हैं वो अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले हैं। उनसे अनेक प्रयोजन सिद्ध होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य के माध्यम से हमें प्रकाश भी मिलता है, उष्णता भी मिलती है और आवश्यक तत्व भोजन आदि भी मिलते हैं। ऐसे ही जल है, जल से हमें प्यास शांत करने के लिए सहायता मिलती है। जल से भोजन बनता है, जल से मकान आदि पदार्थ बनाए जाते हैं। और ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने जिस जिस प्रयोजन के लिए जो जो पदार्थ रचा है उस प्रयोजन के लिए उस पदार्थ का प्रयोग करना न्याय है, अन्यथा अन्याय। परमेश्वर ने भोजन, अन्न आदि बुद्धि बल को बढ़ाने के लिए रचा है, जिससे कि उनका उपयोग करके हम बुद्धि बल को बढ़ाएं। और वैसा ना करके भोजन अन्न आदि का इस प्रकार से सेवन करना जिससे कि बुद्धि बल आदि का नाश हो, ये अन्याय है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने शरीर आदि साधन हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए दिए हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए। और इन साधनों का उपयोग उस प्रयोजन में ना लगाना, संसार के विषय भोगों में फंसे रहना, ये क्या है? अन्याय है। और तीसरी बात लिखी है कि परमेश्वर ने जिस प्रयोजन के लिए जो पदार्थ रचा है उससे पूर्ण प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। शरीर यदि हम इसको स्वस्थ रखते हैं, बलवान बनाते हैं और ये ठीक प्रकार से चलता है तो इसके माध्यम से हम पूर्ण प्रयोजन को सिद्ध कर रहे हैं। और शरीर को बीच में ही नष्ट भ्रष्ट कर देना, खराब कर देना, तो शरीर से पूरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार से आँख देखने के लिए मिली है, जब तक जीवन है तब तक हम आँख के माध्यम से देखें, परंतु उसको बीच में ही खराब कर देना, नष्ट कर देना, तो शरीर तो है लेकिन नेत्र इंद्रिय खराब हो गई, नष्ट हो गई, तो उससे पूरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार से गाय आदि पशु हैं, उनसे दूध, खेती आदि के प्रयोजन सिद्ध होते हैं और उनको बीच में ही नष्ट कर देना खाने के लिए या अन्य किसी प्रयोजन से, तो वो पूर्ण प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए एक तो परमेश्वर ने जो जो पदार्थ जिस प्रयोजन के लिए रचे हैं उन प्रयोजनों के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। गाय का भी उदाहरण है। गाय परमेश्वर ने खाने के लिए नहीं बनाई। गाय का प्रयोजन क्या है? उसके दूध, घी आदि के सेवन से हम बल बुद्धि को बढ़ाए, गोबर मूत्र आदि के माध्यम से हम चिकित्सा करें, खेती आदि करें, इस प्रयोजन के लिए बनाई है। और गाय से पूर्ण प्रयोजन लें, उसको बीच में मार के नष्ट ना करें, जितना वो जी सकती है उसको जीवन दें, तो ये क्या है? न्याय है और ये ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल है। तो इस प्रकार से जो ईश्वर रचित पदार्थों को ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल
जिस प्रयोजन के लिए रचे हैं उस प्रयोजन में लगाता है और उनसे पूर्ण प्रयोजन सिद्ध करता है, तो वो उन पदार्थों से उचित व्यवहार कर रहा है, ईश्वर के साथ उचित व्यवहार कर रहा है, और इससे उसकी उन्नति होगी, ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाएगा।